हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नवंबर 2020 के इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का सम करने वाले हैं। ये 6th बी क्वेश्चन था और ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था। काफ़ी छोटा सा सम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है। फिर भी लास्ट एंट्री में आई थिंक बच्चों ने मिस्टेक किया होगा शायद। सो लेट अस सी। फर्स्ट, कंपनी Y Company Limited issued 10,000 12% debentures of nominal value of rupees 60 lakh as follows. Nominal value का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो 60 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, 3 अलग अलग लोगों को इशू किए हैं। पहला, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वर्थ 13 लाख 15 लाख नॉमिनल वैल्यू। तो हम एक एक समझते हैं, एक एक का एंट्री करते हैं। तो हमने किसी से फिक्स्ड एसेट खरीदी। फिक्स्ड एसेट की कीमत है 13 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट खरीदने के बदले में हमने उसे पैसे नहीं दिए, ये एक्चुअली बार्टर एक्सचेंज हो गया। हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी और रिटर्न में हमने उन्हें डिबेंचर्स इशू किए हमारी कंपनी के। तो इसमें 2 स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। ये फॉर्मेट हमने बना लिया है इन द बुक्स ऑफ जो भी है, वाई लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड। पहला एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट परचेज करने का। सो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर यानी सप्लायर। यहां पे हमने फिगर्स में रुपीज इन लैक्स लिखा है, तो 13 लाख से हमारा ये एंट्री होगा। 13 लाख रुपए में हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी। इसका नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड फ्रॉम वेंडर ऑन क्रेडिट। हमने उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं दिए ऑन क्रेडिट। अब हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री था फिक्स्ड एसेट्स टू वेंडर। अब हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर रहे हैं। तो 13 लाख रुपए की जगह पे हमने उन्हें जो डिबेंचर दिए उसकी फेस वैल्यू 15 लाख रुपए थी। यानी आप ये सोचिए, 15 लाख के डिबेंचर दिए और बदले में 13 लाख के फिक्स्ड एसेट्स मिले, यानी कि 2 लाख रुपया डिस्काउंट हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो वेंडर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 13 लाख से। डिबेंचर जो हमने इश्यू किए हैं, 2 डिबेंचर का जो परसेंटेज है वो 12 है, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 15 लाख से। ये 12% का कुछ करना नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि जब भी इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा तो हम 15 लाख पे 12% इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 12% एक इंफॉर्मेशन है। अब 15 और 13 का डिफरेंस जो है 2 लाख रुपया, वो क्या है? वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये हमारा लॉस है जो हम डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड टू वेंडर्स। वाइट बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस वो आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। आगे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 30 लाख रुपीज। मतलब टोटल 60 लाख के डिबेंचर हमने इश्यू किए हुए हैं, तो उसमें से 30 लाख के डिबेंचर्स हम पब्लिक को दे रहे हैं एट 90%, यानी यहां पे हमने 10% डिस्काउंट उन्हें ऑफर किया है। तो इधर तो पैसे मिल रहे हैं। अगेन 2 स्टेप में इसका एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पहले हमेशा पैसे आएंगे और उसके बाद जिनके पैसे आए हैं उनको डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे। तो हमेशा 2 स्टेप्स में एंट्री होगा। तो कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 27 लाख आएंगे। सर कैसे आया 27 लाख? अभी बताता हूं। ब्रैकेट में 30 लाख जो बोला गया है उसका 90%, इतना पैसा हमारे पास आया। नरेशन होगा बीइंग
debentures of 30 lakhs issued at 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो पैसे आए हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन अकाउंट में से डिबेंचर अकाउंट में। ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है वो टेम्पररी अकाउंट है, पहले पैसे आते हैं तब वो डिबेंचर होल्डर नहीं होते हैं, तो हम स्ट्रेट अवे डिबेंचर में नहीं लिख सकते हैं। पैसे आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनको डिबेंचर देने हैं। जब डिबेंचर देंगे, अलॉटमेंट जब करेंगे, तभी डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जा सकता है। तो अभी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 12% आई एम सॉरी, ये डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे और 2 ये भी कॉपी कर लूँ ना, 12% डिबेंचर, तो ये आएगा 30 लाख रुपीस, ये आ गया 27 और ये आ गया 3। 30 लैक्स का नॉमिनल वैल्यू है, 3 लाख रुपया डिस्काउंट है और 27 लाख जो हमें मिले हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। थर्ड, टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 14 lakhs, 15 lakhs नॉमिनल वैल्यू। इसमें बेटा दो ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन ये है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, हमने बैंक से लोन लिया है 14 लाख रुपीस का। तो पहले लोन का एंट्री मैं कर लेता हूं, फिर सेकेंड पार्ट बाद में सिखाऊंगा। सो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और 2 लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पैसे आए हमारे पास और जो लोन देने वाली बैंक होगी उसका नाम क्रेडिट करेंगे 14 लाख रुपीस। सो बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ये 14 लाख की लोन तो हमने ले ली, बैंक ने हमसे एक कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी हमसे मांगी और वो हमने दी एज अ फॉर्म ऑफ डिबेंचर। हमने ये डिबेंचर उन्हें इशू किए 15 लाख रुपए के। इसकी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और वो है नो एंट्री। इसकी कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे और इसका एक नोट लिखेंगे बैलेंस शीट के नीचे, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इट विल बी शोन एज अ फुट नोट बिलो द बैलेंस शीट। तो एक डिस्क्लोजर होगा कि 15 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए हैं टू अ बैंक एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर दूसरा मेथड आपको फॉलो करना है तो मैं इधर लिख देता हूं ऑल्टरनेट मेथड, और वो ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट को। ये सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि हमें डबल एंट्री कंप्लीट करना होता है। तो डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं पर बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये डिबेंचर तो हम एज ए गारंटी दे रहे हैं ताकि हमें वो लोन मिलने में आसानी हो। तो लोन के तो 14 लाख मिल गए, उसका तो एंट्री हो गया है। तो 15 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं पर बदले में मिल कुछ नहीं रहा है। तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो डिबेंचर सस्पेंस को एसेट में लिखोगे और 12% डिबेंचर को लायबिलिटीज में लिखोगे। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। आई एडवाइज यू, क्यों मिस्टेक करना है पॉसिबली, आप लिख दीजिए नो एंट्री होगा, उसका भी मार्क्स मिलेगा, वो भी राइट मेथड है बेटा। हाँ, सो डोंट वरी, माय सजेशन इज राइट दिस नोट इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री। ओके, तो ये था हमारा सोल्यूशन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का 5 मार्क्स के लिए। हमने सीए फाउंडेशन के पास्ट पेपर्स के सारे चैप्टर के वीडियोस बना के रखे हैं। आई एम श्योर अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प होगी। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, let them also benefit from these. Thank you so much, all the best.